ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 604 ਸੈਕਟਰ 6 ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਾ ਧਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 7 ਦਿਨ फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। आओ करते हैं गलबात अशोक भंडारी जी के नाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्री अशोक भंडारी, एक ऐसा नाम जिनकी ज़िंदगी का जो मिशन है वो सेवा का है। और जैसे हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों में कोरोना के एपिडेमिक में बहुत सारे मास्क बांटे, लोगों को ग्रीनरी के लिए अवगत कराया कि आप ग्रीनरी के साथ जुड़ें, पौधे बांटे। आजकल वोटों का रुझान है, हम आज आए हैं इनके पास स्पेशल वोट के लिए कि वोट जो है उसका क्या वैल्यू है, क्यों लोग जो है उनको वोट पानी चाहिए। अब सर से बात कर रहे हैं। भंडारी साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। आपका स्वागत है भाईजान, आप आए इतनी दूर से, आपकी बहुत मेहरबानी है, बहुत मेहरबानी है। अभी पिछले दिनों ये मैंने किताब एक छापी है, वोट की शक्ति पहचाने। वोट आदमी के लिए पानी से कम नहीं है, हवा से कम नहीं है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी के साथ प्यार नहीं है तभी हम वोट नहीं डालेंगे। अगर मोहब्बत है अपनी ज़िंदगी से, वोट डालेंगे। कितने मुल्कों में कितनी बुरी हालत है लड़ाइयों से, मैं किस किस का नाम लूँ। फिर मुफ्तखोरी से क्या हालत हो रही है। वेनेज़ुएला जो है इतनी रईस मुल्क था, आज बेगर हो रहा है वो, और रीज़न ओनली एंड ओनली मुफ्तखोरी। राइट। चीज़ क्या है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो तो जो वहाँ बैठे हैं पार्लियामेंट में उन्होंने बनानी है, आपने और मैंने नहीं बनानी है। वहाँ पर वो शख्स आए जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो अपने मुल्क के बारे में, आपके बारे में सोचने की। अपने बारे में सोचना वो ना ऐसे ना जाए कि मैंने अपने बारे में सोचना है। राइट। वो ऐसे काम करे जो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद है। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो हम हैं भाई। मुल्क नहीं है तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। आप देखिए यूक्रेन का क्या हाल है। 30,000 फ़ौजी मर चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। क्यों है? क्योंकि मुल्क की हालत ख़राब है। तो उसको अपने मुल्क की, मैं नहीं कहता बचाना है, हमने इसकी तरक्की करनी है। हमने इसकी तरक्की करनी है। तरक्की के लिए पार्लियामेंट में उन लोगों को पहुंचाओ जिनमें कैपेसिटी है तरक्की करने की, जिनमें कैपेसिटी है तरक्की करने की। जिसे मतदान कहते हैं न कन्यादान से है कम, जिसे मतदान कहते हैं न कन्यादान से है कम। जहाँ मतदान होता है वहीं निर्माण होता है, जहाँ मतदान होता है वहीं निर्माण होता है। भाई और बहनों, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। ये किताब 24 पेज की मैं फ्री बांट रहा हूँ, घर घर फ्री बांट रहा हूँ। इस ट्राई सिटी में हर मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद के साथ ये मिलती है। तो लीजिए, रिक्वेस्ट है, पढ़िए। शायद आपके भी मन में ये आवाज़ आए, मन से आवाज़ है कि नहीं वोट देनी लाजिम है, बहुत ज़रूरी है वोट देनी। ये देखिए, जो समझदार पढ़े लिखे मतदाता हैं उन्हें उदासीन और नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा।
और जो नेतागण अपने काम से रियाया की और वतन की बेहतरी का जिम्मा लेकर कुछ कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी तरफ उम्मीद की दृष्टि से देख रही है, उनको वोट डालकर जिताना होगा ताकि अपनी प्रजा की बेहतरी हो सके और अपना वतन दुनिया के समृद्ध देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। भाई और बहनों, गुजारिश है वोट डालिए, गुजारिश है वोट डालिए। मकान जाति बना रखा जहां जमहूरियत तक को, मकान जाति बना रखा जहां जमहूरियत तक को, रखें कानून जेबों में तो क्या जमहूरियत होगी, रखें कानून जेबों में तो क्या जमहूरियत होगी। अगर घर पे अदब बैठा रहेगा साध कर चुप्पी, अगर घर पे अदब बैठा रहेगा साध कर चुप्पी, डलेंगे वोट जाहिल को तो क्या जमहूरियत होगी, डलेंगे वोट जाहिल को तो क्या जमहूरियत होगी। खुद अंदर बैठे हैं भाई साहब, क्या मज़ा आ रहा है भाई, और सुन सुन के अपना मुल्क है, अपने वतन का ये हाल है। केसेस चल रहे हैं, अंदर बैठे हैं और लड़ रहे हैं सीट के लिए। क्या कमाल है भाई गॉड। मुकद्दर देखिए, अपनी मुकद्दर देखिए। जो लोग क्रिमिनल हैं, जिनके ऊपर केस दर्ज हैं, वो पार्लियामेंट में जाने के लिए लड़ रहे हैं कि मैंने पार्लियामेंट में जाके बैठना है। बेशर्मी की इंतहा है, इंतहा है बेशर्मी की। जागो भाइयों बहनों जागो, जागिए, जाग के ही कुछ बनना है, घर बैठ के कुछ नहीं बनना। वोट डालिए, वोट डालिए और वोट डालिए। मेहरबानी। दर्शकों, जैसे आज हमारे साथ बने हुए हैं अशोक भंडारी जी, जिनका हमने बहुत मुश्किल से आज टाइम दिया हुआ है, शाम का समय है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमें समय दिया। अब वोट जो है परसेंटेज कितना रहता है, 60%, 65%, अरे 35% तो वैसे ही उठ गया। और 35% इतना ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है जिसके साथ आप अपने मन के जो वलवले हैं वो पूरे कर सकते हैं, जिसको जिताना है उसको जिता सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, जो 35-40 नहीं है, ये 45-50 है। कहीं पे 60% होती है वोटिंग, कहीं पे 52% होती है, कहीं पे 54% होती है। मतलब 55 से 60% तक लोग वोट नहीं डालते। और भाइयों और बहनों, आपको सच्चाई मालूम है, सच्चाई मालूम है। सिर्फ पढ़े लिखे हैं जो जाहिल हो चुके हैं जो वोट नहीं डालते। जो नहीं पढ़े लिखे सब जाते हैं वोट डालने के लिए। कुछ अपने आप जाते हैं, कुछ लोगों द्वारा ले जाए जाते हैं। अब कितनी उनके अंदर एक्सपोज़र है दुनिया का, ज़िंदगी का लिमिटेड एक्सपोज़र है। वो एहसास नहीं कर सकते कि जो वोट डाल रहे हैं उसकी क्या कीमत है। बहुत कम लोग हैं उनमें जो एहसास कर सकते हैं। और वहाँ पर ये देखिए, कोई बांटे यहाँ बोतल, कोई तो नोट देता है। किसे दूं वोट में जाकर, यहाँ हर दिल ही खोटा है। सदा दे वोट उसको जो लगे दिल का हमें सच्चा, चुनेंगे हम उसे खुशहाली का वो बीज बोता है। भाई और बहनों, करें उपयोग मत का पूरा जिम्मेदार खुद होकर, करेंगे ख़त्म उसको जो जहर का बीज बोता है। मिटा देंगे अराजकता, करें सम्मान गर मत का, जो देता वोट वो जमहूरियत मजबूत करता है। जिसे मतदान कहते हैं न कन्यादान से है कम, जहाँ मतदान होता है वहीं निर्माण होता है। भाई और बहनों, सोच समझ के वोट दीजिए, चालाकी से वोट दीजिए, अक्लमंदी से वोट दीजिए। देखिए किसको वोट देना है, पहले देखिए किसको वोट देना है। वज़न कीजिए सभी का, एक एक मेंबर का, उनको वज़न कीजिए। जो पलड़ा भारी है उसको वोट दीजिए। गुआंढी दा चाचा है, थोड़ा चाचा है, या किसी का कोई चाचा नहीं है, चाहे तुसी उन्होंने जानते भी नहीं है, नक जानना है भाई बंदा चंगा हो, दैट्स इट, उसको 2 वोट। वो एफिशिएंट है, उसको 2 वोट। शराफत है, उसको 2 वोट।
रिक्वेस्ट है, तभी हम तरक्की की शक्ल देख पाएंगे, तभी हम तरक्की देख पाएंगे। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं, ना मैं किसी पॉलिटिशियन के हक़ में हूँ, मैं ठीक आदमी के हक़ में हूँ। आज खुदा से डर के बोलते हैं, जो कुछ हो रहा है खुदा की बहुत मेहरबानी है, हमारे मुल्क की तरफ उसकी अच्छी निगाह है। ये वोटों से पहले तक उसकी निगाह अच्छी है, उसकी निगाह को और बेहतर कीजिए। गुजारिश है मेरी, सोच समझ के वोट डालिए और वोट डालिए, वोट डालिए, ये मेरी गुजारिश है। भंडारी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और दर्शकों, हम लोग भंडारी साहब से बने रहते हैं, कोई ना कोई नई चीज़। और अभी हम ये जो बुक्स देख रहे हैं, रानी झांसी रेजिमेंट के जो है, रानी झांसी रेजिमेंट है जी, ये फॉरगॉटन आर्मी, इसके इंग्लिश में और हिंदी में प्रिंट होके आ गई है, पंजाबी में चल रहा है काम, प्रिंटिंग हो जाएगी। आई थिंक, आई एम श्योर अप टू 30 जून वो भी आ जाएगी मेरे पास। रानी झांसी रेजिमेंट, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% हिंदुस्तानियों को नहीं मालूम कि रानी झांसी रेजिमेंट क्या थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए बनाई, उसके अंदर 100% प्योर लड़कियों की रेजिमेंट थी। अराउंड 1500 लड़कियां थी, गिनती कहीं पर भी कंफर्म नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी थी। उन्होंने अपनी जान दे दी मुल्क के लिए, सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम अपनी जान दे दी। बर्मा में, सिंगापुर, इधर जो है अंडमान निकोबार, इधर अपनी जान दे दी। शायद 100 कुछ बची थी। कोई रोने वाला नहीं उनको, किसी ने नहीं उनका हाल चाल पूछा। यहाँ तक कि उसके बाद किसी की भी कुछ लगी हैं पेंशन, कुछ लगी हैं, बहुत थोड़ी, ठीक है, और किसी ने पेंशन तक नहीं। और नीरा आर्या हिंदुस्तान की पहली लेडी जासूस, हिंदुस्तान की पहली लेडी जासूस, उसको अंग्रेज़ों ने क्या हाल किया, उसके ब्रेस्ट तक काट दिए। जब उससे नेताजी के बारे में पूछ रहे थे, वो नहीं बता रही थी, उसके ब्रेस्ट तक काट दिए, उंगलियों के अंदर कीलें ठोक दी, पैर के नीचे एक वेज लगा के उसके ऊपर टांग दिया, खड़ा कर दिया। ये उसके साथ हुआ है। और वो किस मौत मरी है, शर्म आती है, शर्म आती है। कोई उसको पेंशन तो बहुत बड़ी बात है, रोटी खाने वाला नहीं था। और जब वो मरी है वो लेडी, जब वो मरी है, एक अखबार नवीस को पता लगा, उसने अपने बहनों भाइयों से पैसे इकट्ठे करके उसका क्रिमेशन किया। जिस औरत ने अपने मुल्क के लिए जान दे दी और वो तड़प तड़प के मरी है, अंडमान निकोबार भेज दिया उसको, उसमें फेंक दिया समुंदर में कि हाँ खा जाएं उसको, ठीक है, मछलियाँ खा जाएं उसको, वो वहाँ से बची। क्या क्या उसका, औरों का भी क्या क्या बताऊँ जितना है, ये सारा कुछ इस किताब में दर्ज है। दर्शकों, ये बुक भी जो है 30 जून को आ रही है। 30 जून को अंकल जी? हाँ, 30 से पहले 30 से पहले ही आ जाएगी। और आप भंडारी साहब का नंबर भी नीचे चल रहे हैं। जो भी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी वो लोग हैं जो मिलिट्री ऑफिसर्स रिटायर हुए हैं, जो किसी और महकमे से रिटायर हुए हैं, दिल नहीं लगता उनका, बोरिंग होती है, डिप्रेशन में आ रहे हैं, एक नंबर उठाएं, एक बार फ़ोन करें, यू विल एंजॉय द लाइफ। आप सोच सकते हैं कि अब इसी एज में भी ये पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अगर आपके भी मन में किसी तरह का दुख है, देखिए ज़िंदगी ये भी जी रहे हैं, ये भी अपने घर में रह रहे हैं। आज का जो सिनेरियो है वो हर जगह एक ही है, लेकिन अपने आप को फिर भी पॉजिटिविटी में लेकर जाना, फिर भी सेवा करनी, समाज के लिए टाइम निकालना और ये बुक्स लिखना, आप सोच सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं। भंडारी साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मेहरबानी, आपने मेरी आवाज़ को पब्लिक तक पहुंचाया, मैं ऋणी हूं आपका, मैं ऋणी हूं आपका। अब ज़िंदगी में यही जो है शौक़ रह गया, यही काम रह गया कि ये जो पॉजिटिविटी है किसी तरीके से पब्लिक तक जाए, और पब्लिक जो घर बैठे हैं रिटायर होके वो भी कुछ ऐसा करें जो कि पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो, थैंक यू। खुशी हासिल होगी। मेहरबानी।